इसके बारे में देखते हैं। तो सरकार का एक बड़ा ऐलान है कि हर स्टूडेंट को एजुकेशन लोन कितना लाख तक दे सकता है, 10 लाख तक लोन मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 10 लाख तक लोन मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। पहले हम लोग गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते थे, आज वो समस्या सरकार खत्म कर दे रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दृष्टि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम लोग मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट को हम लोग देखेंगे, ठीक ना। पहले हम लोग आज का सुविचार देखते हैं कि आज का सुविचार क्या है। तो भविष्य वर्तमान से खरीदा जाता है। जो हम लोग का जो भविष्य है, जो आने वाला जो भविष्य है, उसको हम लोग आज के वर्तमान से ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग का भविष्य कैसा होने वाला है। अगर आज जो मेरा कर्म रहेगा वही फ्यूचर मेरा डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में आने वाला कल किस तरह से हम जी सकते हैं। ये आज डिसाइड करता है। अगर हम सोते हुए बिताते हैं तो कल हो सके काम करते हुए हमको बिताना पड़ेगा, और आज अगर हम मेहनत करते हैं तो कल आराम करना पड़ेगा। तो आज का हम लोग का जो सुविचार वो क्या है कि भविष्य वर्तमान से खरीदा जाता है। और भविष्य जो है वो किससे खरीदा जाता है, वर्तमान से। वर्तमान में जो हम लोग काम करेंगे वही हमारा भविष्य डिसाइड करेगा, ठीक ना। आज का हम लोग को प्रार्थना सभा में जो पढ़े जाने वाले जो मुख्य समाचार है, वो पहला समाचार हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार, जो कि भारत के बॉर्डर से है। भारत का बॉर्डर यानी कि जो हम लोग का जो चीन, नेपाल, भूटान जो बॉर्डर में सीमा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो भारत का पहला देखेंगे हम लोग कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के कब्जे वाले क्षेत्र में एक पुल का निर्माण कर लिया है। चीन जो पूर्वी लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे पुल का निर्माण कर लिया है, जो काफ़ी समय से चल रहा था। फिर दूसरा हम लोग समाचार देखते हैं राष्ट्रीय समाचार, वो किससे है, बजट से, भारत का बजट सत्र से। इसके बारे में देखते हैं। तो सरकार का एक बड़ा ऐलान है कि हर स्टूडेंट को एजुकेशन लोन कितना लाख तक दे सकता है, 10 लाख तक लोन मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 10 लाख तक लोन मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। पहले हम लोग गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते थे, आज वो समस्या सरकार खत्म कर दे रही है। अब हम लोग के पास पैसा का कोई पाबंदी नहीं है। अब हम लोग को पैसा आसानी से मिल जा सकता है अगर हम पढ़ने में मेहनती हैं, अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो पैसा हमको आसानी से मिल जाता है। वो सरकार कौन देगी, सरकार देगा। कितना तक, 10 लाख रुपया तक लोन देगा। कितना देगा, 10 लाख तक। फिर अगला देखेंगे राज्य से, वो कि द्वितीय झारखंड राज्य गतका चैंपियन के बारे में देखेंगे, खेल से संबंधित है, ठीक ना। द्वितीय झारखंड राज्य गतका चैंपियनशिप में धनबाद ओवरऑल चैंपियन, बोकारो और पलामू जिला दूसरे और तीसरे स्थान पर है। दूसरे नंबर पर कौन है, धनबाद, ठीक ना, ओवरऑल चैंपियन है। फिर अगला हम लोग देखेंगे खेल से संबंधित। खेल से संबंधित क्या है, T20 मैच से भारतीय क्रिकेट टीम अपने अगली मिशन के लिए श्रीलंका पहुंच चुकी है। भारतीय क्रिकेट टीम कहां पहुंच चुका है, अभी श्रीलंका पहुंच चुका है। और श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया 3 मैचों की T20 और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। 3 मैच का वनडे सीरीज इंडिया खेलने वाला है, किसके साथ, श्रीलंका के साथ। फिर अगला शिक्षा और कैरियर टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे कि दुनिया के सबसे पावरफुल AI एक टेक्नोलॉजी है। AI बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है। जब ये आएगा ना, हिला के रख देगा मार्केट को। AI पावरफुल तैयार कर रहा है, जिसमें एलोन मस्क 1 लाख चिप्स पर करेगा काम। 1 लाख चिप्स पर एलोन मस्क काम अभी कर रहे हैं, ठीक ना। दुनिया का सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी AI टेक्नोलॉजी, जब ये आएगा ना तो पूरा सिस्टम को ही हिला के रख देगा। फिर हम लोग उसके बारे में AI टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। अभी हम लोग प्रार्थना सभा का ये देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन है कि लाल डिबिया में है पीले खानों में मोती के दाने। लाल डिबिया है, उस पर पीला पीला खाना है, और जो खाना है उसमें क्या है, मोती का दाना है। बताओ क्या है। तो इसका सही जवाब क्या है बाबू, अनार। क्या है, अनार। फिर अगला देखो, किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है। कौन सा फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है। तो उसका आंसर क्या है, अमरूद, ठीक ना। ट्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है,
ट्रेन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लौह पथ गामिनी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग में से बहुत कोई ये नाम ना आज पहली बार सुन रहे होंगे कि ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं। हम लोग अधिकतर ट्रेन या रेल ही बोलते हैं। हम लोग कभी ये नाम पहली बार सुना लग रहा होगा कि लौह पथ गामिनी ट्रेन का हिंदी नाम भी है। तो हम लोग अधिकतर रेल बोलते हैं या फिर ट्रेन बोलते हैं। उसका हिंदी नाम क्या है, लौह पथ गामिनी। हम लोग कहते तो हैं कि हम लोग हिंदी भाषी देश में रह रहे हैं, ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ का राष्ट्रभाषा हम लोग हिंदी को बनाना चाहते हैं, हिंदी मानते हैं, हिंदी से हम लोग सब कुछ समझते हैं, लेकिन हिंदी का बहुत सारा नाम हम लोग नहीं जानते हैं जिसका हिंदी नाम। फिर देखो, ऐसा कौन सा जीव है जो कभी नहीं सोता है, ऐसा कौन सा जीव है जो आज तक कभी नहीं सोता है, वो कौन है, चींटी। चींटी जिंदगी में कभी नहीं सोते, जिस दिन सो गए उस दिन समझो वो दुनिया से विदा ले ली। फिर अगला क्वेश्चन है, 1 लाख में कितने शून्य होते हैं। कल हम लोग देखे थे 100 में कितने शून्य होते हैं, आज हम लोग देखेंगे 1 लाख में कितना शून्य होता है। तो 1 लाख में कितना जीरो होता है बाबू, 5 जीरो होता है। कितना होता है, 5 जीरो होता है। फिर अब हम लोग कक्षा 6 से लेके 8 तक का प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या है, भारत के राष्ट्र पुस्तक कौन सी है, भारत का राष्ट्र पुस्तक कौन सा है। तो भारत का राष्ट्र पुस्तक क्या है, भारत का संविधान, भारतीय संविधान जो उसी को राष्ट्र पुस्तक माना गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, पत्तों का पीला रंग किसके कारण होता है। पत्ता का जो ये जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। फिर अगला देखोगे, झारखंड का एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल का 5 साल पूरा किया है, ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो अपना कार्यकाल का पूरा समय को पूरा किया है। तो वो कौन है, रघुवर दास। इसके अलावा जितने भी मुख्यमंत्री बने या तो 2 महीना 3 महीना या 2 साल 3 साल, इससे ज़्यादा कोई टिक नहीं पाया। अभी जो झारखंड का जो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही इनका सरकार गिरा, फिर चंपई सोरेन सरकार बनाए थे, फिर चंपई सोरेन अभी इस्तीफा दे दिए हैं और उसके बाद कौन बन गए हैं, फिर से हेमंत सोरेन बन गए हैं, ठीक है ना। ये भी कुछ दिन का मेहमान है, 2 महीने के बाद इनका भी वैसे भी पत्ता साफ होने वाला है। तो झारखंड का एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो अपना कार्यकाल को पूरा किए हैं और वो कौन है, रघुवर दास, ठीक ना, जो कि बीजेपी का सरकार था। फिर दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन बनाया था, पाकिस्तान बनाया था। कौन बनाया था, पाकिस्तान बनाया था। फिर दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, ये साइंस का क्वेश्चन है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए जो सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बटनों की संख्या कितनी होती है। जो लैपटॉप या कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो रहता है उसमें बटन का संख्या टोटल कितना रहता है। तो उसमें बटन का संख्या टोटल कितना है, 104। कितना बटन है, 104 बटन है। तो शून्य की खोज किसने किया था। अगला क्वेश्चन है, शून्य का खोज किसने किया था। शून्य का खोज सबसे पहले कौन किए थे, आर्यभट्ट, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, भारत के निवासी थे आर्यभट्ट, जो कि शून्य का खोज किए थे। तीसरा क्वेश्चन है, फूली हुई रोटी में कौन सी गैस होती है। जो रोटी जो हम लोग फुलाते हैं ना, रोटी ऐसे सेक के फुलाते हैं, तो जो फुला हुआ रोटी है उसमें कौन सा गैस पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर चौथा क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था। जब भारतीय संविधान जब 1950 में बन के जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, तो उसके बाद उसमें पहला संशोधन जो किया गया था वो भी कब किया गया था, 1950 ईस्वी में ही किया गया था, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ज़्यादा पेड़ किस देश के लोग लगाते हैं। कौन सा देश है जहाँ का लोग सबसे ज़्यादा पेड़ लगाता है, तो वो कौन है, इजराइल के लोग। आज हम लोग पेड़ नहीं लगाने का परिणाम आज हम लोग जानते हैं कि गर्मी, तापमान इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, बरसात नहीं हो रहा है। ये सब पेड़ नहीं लगाने का एक कारण हम लोग कारण देख रहे हैं। इसलिए हम लोग को अधिक से अधिक, अभी बरसात का सीज़न आ गया बाबू, अभी अरे बड़ा आदमी तो नहीं लगा रहा है, कम से कम हम लोग का फ्यूचर का बात है कि आगे आने वाला जनरेशन हम ही लोग का है, हम ही लोग को देखना है। इसलिए कोशिश करो कि जहाँ भी तुम लोग का खेत हो, मेड़ हो या बारी हो, जहाँ पर भी हो, कम से कम एक पेड़ ये बरसात का मौसम में लगा लो, ठीक ना। हर साल कम से कम एक पेड़, हम लोग हर साल पेड़ काटते हैं लेकिन लगाते एक भी नहीं है। फिर आज के दिन को भारत क्यों याद करता है, 24 जुलाई को ऐसा क्या हुआ था। तो 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। इस
दिवस उद्योग को आगे बढ़ाने के महत्व को दिखाने के लिए इसको मनाया जाता है, ताकि इंजीनियर को भी इससे थोड़ा सा महत्व दिया जा सके, ठीक ना। फिर एक छोटा सा कहानी है, कहानी पे हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे आगे। एक गधा और धोबी का कहानी। एक गधा था और एक धोबी था, उसका कहानी हम लोग देखते हैं, इससे फिर कुछ बात समझने का प्रयास करेंगे। एक निर्धन धोबी था, एक धोबी था जो कि काफ़ी गरीब था। उसके पास एक गधा था। गधा काफ़ी कमज़ोर था क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीने को मिल पाता था, क्योंकि जो उसका मालिक था वो खुद ही गरीब था, तो उसके पास ना खेत था ना ज़मीन था, तो वो कहाँ से उसके लिए चारा लेके आता। चारा का कमी था, जिसके कारण वो गधा भी क्या हो गया था, काफ़ी दुबला पतला हो गया था, कमज़ोर हो गया था। खाने पीने का कमी से ना उसके पास चारा था ना घास था, कहाँ से खिलाता, समस्या था। तो एक दिन धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला। उसने सोचा मैं गधे के ऊपर इस बाघ की खाल डाल दूंगा और उसे पड़ोसियों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया करूँगा। देखो एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया कि बाघ, एक मरा हुआ बाघ मिल गया। वो सोचा कि अगर बाघ का अगर खाल उजाड़ लेते हैं और खाल उजाड़ के अगर हम गधा को पहना देते हैं तो गधा भी कैसा दिखेगा, बाघ के जैसा दिखेगा, जिससे लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ बाघ आ गया है, तो लोग डरे नहीं जाएंगे और वो खेत में आसानी से चर भी सकेगा गधा। किसान कितना बड़ा प्लानिंग बनाया। किसान समझेंगे कि वह सचमुच का बाघ है और उससे डरकर दूर रहेंगे, और गधा आराम से खेत में क्या कर लेगा, चर लेगा, और गधा भी हट्टा-कट्टा हो जाएगा, क्या कि उसका गधा काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। फिर हम लोग देखेंगे कि धोबी ने तुरंत ही अपनी योजना पर अमल कर डाला। उसकी योजना काम कर गई। एक रात गधा खेत में चर रहा था कि उसे किसी गधे के रेंकने की आवाज़ सुनाई दी। देखो हम लोग ना कितनों बदल लो, कितनों लिबास कुछ भी ओढ़ो, अपना जात हम लोग नहीं छोड़ते। अपना जो पहचान है वो कहीं ना कहीं बाहर आ ही जाता है। जैसे अगर हम लोग देहाती आदमी, अगर हम लोग गाँव का आदमी, हमारा भाषा कितनों इंग्लिश सीख ले, हिंदी सीख ले, भाई वो जो देहाती भाषा है ना उसको बोले बिना चैन नहीं आता। जैसे ही सामने वाला अगर कोई खोरठा से बात कर रहा है या कोई थोड़ा सा देहाती भाषा में बात कर रहा है तो अपने आप अंदर से वो आवाज़ निकल ही जाता है। हम लोग कितनों चाह ले, कितनों कुछ बोल ले ना पहले से, लेकिन वो आवाज़ हम लोग का निकल ही जाता है। सेम वही हाल हुआ इसका भी कि एक गधे के रेंकने का जो मतलब वो लोग भाषा को, उसका जो बोलने का तरीका है उसको हम लोग रेंकना कहते हैं। रेंकने का आवाज़ सुनाई दिया। उस आवाज़ को सुनकर वो इतने जोश में आ गया कि वह भी ज़ोर ज़ोर से रेंकने लगा, ठीक है ना। अब जब रेंकने लगा तो गधा का आवाज़ सुनकर किसान उसकी असलियत का पता लग गया। जिसका खेत में चर रहा था, जिसका खेत में पहले से चरा था, उसका जब आवाज़ सुना तो उसको पता चल गया कि अरे भाई ये बाघ नहीं है, ये क्या है, गधा है। अब जब पता चलेगा कि बेटा तुम ही हमारा खेत चरले है और डरा के चरले है, जिस दिन पता चल गया कि तुम कमज़ोर है, लोग तुमको छोड़ेगा नहीं, दंदना के पीटेगा, तो उसका भी खूब पिटाई किया गया। तो इससे हम लोग को क्या सीखने को मिला। इसलिए कहा गया है कि कभी भी अपनी सच्चाई नहीं छुपाना चाहिए। हम लोग ना हमेशा अपना सच को छिपाते हैं। अभी तुम लोग भी क्या करते हो बाबू, जितने भी बच्चे हो पढ़ने लिखने वाले, क्या करते हो तुम लोग कि अपना सच्चाई छुपाते हो। कभी भी टीचर या गुरु या माँ बाप से ना अपना सच्चाई नहीं छुपाना चाहिए। हम लोग जैसे बार बार कहते हैं कि बाबू समझ में आया, उन्हें समझ में आया, तुम लोग क्या कह देते हो, झूठ मूठ का कह देते हो हाँ, जबकि ये बात टीचर को भी कुछ पता रहता है कि इसको समझ में नहीं आया, लेकिन तुम लोग जानबूझ के झूठ बोल देते हो कि हाँ समझ में आ गया, और टीचर भी सोचता है चलो छुटकारा मिल गया, और वाकई में तुम नहीं समझे हो, फिर दुनिया में तुम कैसे लड़ोगे। अभी हम लोग आज का ही सुविचार देखे हैं कि भविष्य कौन डिसाइड करता है, आज का वर्तमान। तो आज अगर हम वर्तमान में नहीं पढ़ रहे हैं तो इतना जानो कि फ्यूचर में समस्या होने वाला है। आज अगर हम 10 घंटा अगर आज हम काम कर रहे हैं तो हो सके आने वाला समय में हमको 8 घंटा ही काम करना पड़े, लेकिन अगर हम 2 घंटा काम कर रहे हैं तो हो सके फ्यूचर में हमको कहीं बाहर जाके काम करना पड़ेगा, 12 घंटा का ड्यूटी करना पड़ेगा सुबह से शाम, फिर भी गुजारा नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बात करते हैं। ठीक, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।